जय हिंद बच्चों। अब मैं आज आपको जो बोर्ड पे करने वाला मॉडल पेपर है, जो छोटे क्वेश्चन है 1 से 16 मॉडल पेपर नंबर 2 के, वो बताऊंगा। कल मैंने उसका एक पार्ट डाल दिया था 17 से और 23 क्वेश्चन तक। अब मैं आपको इनके जो पहले वाले एबीसीडी और छोटे क्वेश्चन है वो बताऊंगा। तो चलिए, इन मिडिल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे। बच्चों ये आपका पहला पार्ट है ना क्रिसमस वाला, उसमें से तो देखिए ए एन द और नन। नन तो आप छोड़ ही दीजिए, अधिकतर आपके नन नहीं आएगा, आपका लेवल इतना ही है। ए एन और द में से एक भरा जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ए और एन जो दोनों हैं वो किन के सामने आता है, यदि तो हम आप उनको गिन सकते हैं। उन चीजों को काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एक वचन होना चाहिए और गिना जाना चाहिए। अब देखिए मिडिल, मिडिल का मतलब होता है बीच में। अब बीच में को कैसे गिनेंगे यार। और दूसरी चीज देखिए, एक स्पेशल युद्ध की बात हो रही है। वार क्या के दा लग रहा है ना, स्पेशल युद्ध, तो बीच के सामने भी क्या आएगा, यहां पे दा आएगा। इसका उत्तर दा आएगा। ए और एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों गिनने हम बीच में, मिडिल बीच में, इसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, दा। आया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा, नॉट नहीं, रिलेटेड संबंधित है, टू इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली के, कम्युनिकेशन संचार का माध्यम। देखो बच्चों, बिजली का यहां पे कुछ ऐसा मतलब नहीं है, मतलब है कि ऐसा कौन सा ये इनमें से है जो कि आजकल चल रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल तरीके से चल रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सी है इनमें से। ठीक है, तो देखिए पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड शायद आपने तो नहीं देखा होगा, हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे आपके जैसे, तो एक इतना बड़ा एक कार्ड सा होता था, उस पे यहाँ पे पता लिखने की जगह होती थी और वहां पे चिट्ठी लिखते थे, जो ऑफलाइन जाता था। अपन डाक के उसमें डाल दिया लेटर बॉक्स में और वो पहुंच जाता था। तो कौन सा ऐसा है जो कि आजकल नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो पोस्ट कार्ड, टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जो अपन एसएमएस आता है ना अपने, एक तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं और एक वैसा मैसेज होता है, उसको टेक्स्ट मैसेज बोलते हैं। तो टेक्स्ट मैसेज इलेक्ट्रॉनिक है। व्हाट्सएप फोन पे चल रहा है। ईमेल आप नहीं जानते लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से होता है। ईमेल सूचनाएं, पूरी फाइल बड़ी बड़ी एक इधर से उधर भेज देते हैं। तो पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड पुराने जमाने का है, आजकल का ये नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आया समझ में। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका उत्तर है पोस्ट कार्ड। तो देखिए विच ऑफ द अंडरलाइन, अंडरलाइन की हुई शब्द, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। देखिए ए के नीचे अंडरलाइन है, सब में अंडरलाइन क्या होता है, एक नीचे एक लाइन होती है। तो लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड, किसकी आवाज अलग आ रही है, यानी कि ए कौन सी जगह पे अलग आवाज दे रहा है। तो देखिए इसको बोलते हैं वॉल, वॉल मतलब दीवार। इसको बोलते हैं सेल, सेल मतलब बेचना। इसको बोलते हैं कॉल, कॉल मतलब सॉरी कॉल, कॉल मतलब बुलाना। और इसको बोलते हैं बॉल, बॉल जो अपन खेलते हैं, सितौलिया, क्रिकेट वगैरह बॉल। तो अपने आप पता लग गया होगा, यहाँ पे ओ की मात्रा आ रही है, यहाँ पे भी ओ की मात्रा आ रही है, यहाँ भी ओ की मात्रा, यहाँ पे एडी आ रही है। तो इसका उत्तर क्या है, सेल। यहां पर ए अलग आवाज दे रहा है। आया समझ में। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तीसरे नंबर का हमारे, तो हमें इसको पढ़ना है और पढ़ के कर लेना है, आसानी से आप कर दोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं। बच्चों देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पहले बताया था मैंने, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और चाइल्ड का जो प्लूरल है ना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं वीडियो जरूर बनाता, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसे शब्द जिनके अलग से प्लूरल बनते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो बना के 10 मिनट का डाल दूंगा, आप देख लेना, यदि टाइम मिला तो। मैं वादा नहीं करता हूं, टाइम मिला तो जरूर करूंगा। देखिए द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, प्लेइंग खेलना, खेल रहे थे या खेल रहे हैं, इन पार्क, पार्क में, यस्टरडे कल, बच्चे कल पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा भी पता लगाते हैं। देखिए इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चिल्ड्रन के साथ पहली बात तो क्या है, इज आता है हमेशा सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में। तो ये तो चिल्ड्रन तो बहुवचन है, इज आएगा ही नहीं। एम, एम आता है बच्चों हमेशा आई के साथ में, तो यहां पे तो चिल्ड्रन है, एम भी नहीं आएगा। आर, हाँ आर आ सकता है क्योंकि बहुवचन के साथ आता है आर। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है, और वर भी बहुवचन के साथ आता है, ये भी प्लूरल के साथ आता है। अब देखने वाली बात ये बच्चों, यहां पे है यस्टरडे, यानी कि कल, भूतकाल की बात है। तो आर जो है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब किसकी है, पास्ट की, तो पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट का एक है यहां पे,
तो उत्तर क्या आ जाएगा, वर। अगर यहां पर यस्टरडे की जगह टुडे आता, टुडे यानी कि आज, तो आर आ जाता क्योंकि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन यहां पे यस्टरडे यानी कल की बात है, पास्ट की, पिछली वाली बात, इसलिए यहां पर क्या आएगा, वर। तो सही उत्तर क्या है, वर। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो बच्चों, ही वह, इज है, वेरी डल बहुत ज्यादा डल, कमजोर है तुम्हारी तरह पढ़ाई में। तुम इंटेलिजेंट हो क्या? चलो मान लिया तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो कमजोर है, सो इसलिए पास, पास होना, क्यों पास हो जाएगा कि नहीं। अब देखो बच्चों, नीड ये मॉडल है सारी, जब अपन पूरी ग्रामर पढ़ेंगे ना तो अपन मॉडल पढ़ेंगे। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, तो उसे पास होने की आवश्यकता है क्या। एक होता है मस्ट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, यानी कि जब कोई काम बिल्कुल जरूरी हो ना कि हाँ ये काम तो होना ही चाहिए, तो मस्ट आता है, अवश्य। माइट, माइट का मतलब कम संभावना, बहुत जहां कम संभावना होती है ना वहां माइट आता है। और कैन का मतलब होता है सकना, कोई हमारी क्षमता है, शक्ति है, हमारी योग्यता है, उसके लिए कैन आता है। चलिए अब देखिए, ही इज वेरी डल, वो बहुत कमजोर है। देखो बच्चों, आपने अभी देखा इज के साथ आईएनजी आ रहा था, लेकिन आईएनजी यहां पर नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है। तो ये आईएनजी क्यों नहीं आ रहा है ये भी मैं आपको ग्रामर में बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए, मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स का एक टॉपिक है अलग से जो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझ लीजिए, शायद आप कर देंगे। देखिए, ही इज वेरी डल, वो बहुत कमजोर है, सो इसलिए पास, वो पास हो जाएगा या होएगा। देखिए, तो आवश्यकता, पास आएगा ही नहीं। मस्ट, अब भाई कमजोर है तो अवश्य पास कैसे होएगा, वो तो फेल होने की कगार पे, नैया डूबने वाली है भैया उसकी, उसको आधा 8 मिलने वाला है। और आजकल क्या है, आधा 8 भी तो है, लेकिन 10 में से 1 नंबर कम मिलता है। अगर अपन करके नहीं आते हैं ना तो 10 में से सिर्फ 1 नंबर कम मिलता है। कौन सा एक, ये एक हट जाता है। तो पढ़ लो, नहीं तो 10 में से 1 नंबर कम या फिर आधा 8, जो आपको अच्छा लगे वो मिल जाएगा। चलिए, वेरी डल बहुत कमजोर है, तो आवश्यकता वाला तो आएगा ही नहीं, अवश्य आएगा ही नहीं क्योंकि पास हो ही नहीं सकता वो। कैन का देखते हैं एक बार, यहां पे कैन यानी सकना, कि वो पास हो सकता है क्या, बहुत डल है, कमजोर है, फिर भी नहीं होगा। तो बेटा माइट यानी कम संभावना, कम संभावना के लिए आता है माइट, तो इसका उत्तर क्या होगा, माइट। यानी यहां पे संभावना कम हो ना वहां पे माइट आता है, जहां पे बहुत ज्यादा संभावना है कि जरूरी है ये काम वहां मस्ट आता है, जहां पे किसी चीज की आवश्यकता हो वहां पे नीड आता है, और जहां पर कोई ऐसी हमको क्षमता दिखाए जैसे ही इज इंटेलिजेंट, या फिर बोल सकते हैं ही इज वेरी, बहुत ज्यादा मान के चलो स्ट्रॉन्ग है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी पावरफुल, सो ही कैन लिफ्ट द बंडल, तो वो बंडल को उठा सकता है। क्षमता की बात आ रही है, तो यहाँ क्षमता है ही नहीं इसके अंदर पास होने की। बेचारा पता नहीं हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाएगा कि कौन से भगवान के प्रसाद चढ़ाएगा पास होने के लिए। लेकिन आपको खाली इतना प्रसाद चढ़ाना है, डेली जब तक मैं पढ़ा रहा हूं इस मंदिर में ढोक देनी है, हमारी विद्या माता के मंदिर में। और मंदिरों में भी जाओ, किसी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन विद्या माता के मंदिर में जरूर जाना है, क्योंकि बच्चों विद्यार्थी का सबसे बड़ा मंदिर होता है सरस्वती माता का मंदिर, उसकी किताबें। तो इसका उत्तर क्या है, माइट। क्यों? क्योंकि बहुत कम संभावना है उसके पास होने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, नेवर प्ले, नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, नेवर प्ले कभी नहीं, प्ले खेलना चाहिए द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के कहां पे, बीच में। अब देखो बच्चों, यहां पे ऑन, इन, इनटू और आउट, मैंने एक दिन आपको बताया था, आपने अगर मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो ये सारी प्रीपोजिशन है, यानी किसी भी स्थिति से पहले लगती है। कोई भी चीज किस स्थिति में है, ऊपर है, नीचे है, बीच में है, आगे है, पीछे है, ढकी हुई है, बिना ढकी हुई है, रखी हुई है, चल रही है, तो स्थिति बताते हैं किसी भी चीज की है, तो इनको प्री पोजिशन बोलते हैं। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थिति। तो देखिए, ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। मैंने आपको एक बार बताया था कि बच्चों ऑन क्या आता है, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो, ऐसे स्थिर हो, तो यहां पे ऑन आएगा। तो क्या रोड के ऊपर कुछ रखा है क्या? ये तो बोल रहा है खेलना नहीं चाहिए, मिडिल बीच में, तो रखा तो कुछ है ही नहीं। दूसरा देखिए, इन, इन होता है जब कोई चीज दो चीजों के बीच में है, या नीचे है, अंदर है, ऐसे मान लीजिए आप, पहले से ही है, ठीक है। इनटू, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही है गति करते हुए, ठीक है, तो इनटू आता है। और आउट, आउट का मतलब तो बेटा बाहर होता है,
यानी कि मान चलो ये डब्बा है और इसके बाहर कोई चीज है, ये आउट है। तो क्या लग रहा है, ऑन आएगा ही नहीं, पर तो होता ही नहीं, रोड के ऊपर तो कैसे होगा, मिडिल आ रहा है बीच में, बीच के ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं, मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच। तो भैया बीच में, इनका मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी में होता है, आउट का मतलब बाहर होता है, ठीक है। अब देखिए आउट भी नहीं आएगा, क्यों, बाहर की तो बात ही नहीं हो रही, बीच की बात हो रही है, तो रोड के बीच में नहीं खेलना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये मैंने ऑन का बताया है, कोई चीज किसी चीज के ऊपर ऐसे रखी हुई है स्थिर। अब देखो इन में, और ये मैंने बताया यहां पर ये चीज गति करती हुई जा रही है, तो इन्होंने क्या बोला है कि रोड के बीच में मत खेलिए, यानी कि कोई व्यक्ति रोड के बीच में खड़ा है और हमें कभी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। अगर अपन बोले डोंट गो इनटू द रोड, सड़क के इनटू द मिडिल ऑफ द रोड, मत जाइए, तो इनटू आएगा, यानी अपन जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खेलने की बात कर रहे हैं, तो इन द मिडिल, रोड के बीच में मत खेलिए, क्योंकि यहां पे कोई गति करते हुए नहीं जा रहा है, वो जाने की बात नहीं कर रहे हैं ना, गिरने की बात कर रहे हैं, गति हो ही नहीं रही है, सीधा सीधा बता रहे हैं कि रोड के बीच में मत खेलिए। आई बात समझ में, तो यहां पे उत्तर क्या आएगा, इन, और बाकी जब मैं प्रीपोजिशन कराऊंगा आपको सारे सिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखो बच्चों, कमला गो जाती है बाय बस, बस से नाउ ए डेज, बच्चों नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल। अपन जो बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं उनके लिए है नाउ ए डेज, आजकल एक बहुत अच्छा शब्द है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ ए डेज, आजकल आप क्या कर रहे हो, ओके। व्हाट ही इज डूइंग नाउ ए डेज, he should stay here nowadays, he should travel nowadays because he is very old and in living in his old days, he is living in retirement life, so nowadays, तो इस तरीके से nowadays का मतलब होता है आजकल। तो देखिए कमला जाती है nowadays, आजकल, यानी सबसे पहली बात तो प्रेजेंट की बात हो रही है, आजकल वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है, आजकल की। तो हेड, बच्चों हेड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट की, तो हेड नहीं आएगा, ठीक है। नन ऑफ द दीज तो देखो आप हटा ही दीजिए, अक्सर आपके नहीं आएगा, बाकी मैं आपको बता भी देता हूं, आपको उत्तर ही मिल जाएगा। अब देखिए बात बची हैज और हैव, ये दोनों प्रेजेंट की है, दोनों प्रेजेंट के परफेक्ट की है दोनों। अगर अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है तो अपन को पता लग जाएगा बच्चों, हैव का प्रयोग होता है आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल हो, बहुवचन हो। और बच्चों हैज का प्रयोग होता है ही, शी, इट और नेम के साथ। और नेम बच्चों सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर नेम कैसे होता है, जैसे मैं बोलूं पंखा, नाम है वस्तु का लेकिन एक है, फैन, मैं बोल दूं पंखे, तो एक से ज्यादा है, ये प्लूरल हो गया। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, देखो आई भी उदय नहीं है, कमला एक नाम है और सिंगुलर है, तो यहां पे क्या आएगा, हैज, हैव नहीं आएगा। समझ में आया, फिर से समझिए, प्रेजेंट टेंस है, नाउअडेज प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट की हेल्प, ये तो हेड तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, वैसे ही हटा देंगे, हैज और हैव बची। नन ऑफ द दीज आपके बहुत कम आएगा, लेकिन अपन को उत्तर ही मिल रहा है ना यार, नन ऑफ दीज अगर उत्तर नहीं मिलता तो भर देते। दोनों प्रेजेंट की है, दोनों प्रेजेंट की है। अब देखिए तो अपन क्या भर देंगे, कमला के साथ आएगा हैज। ये टेंस अगर आपको आता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर दोगे, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, और नहीं आता है तो घबराइए मत, मैं आपको पूरे टेंस भी सिखाऊंगा, ठीक है। एक चीज बता दो, देखिए टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पर जब भी कहीं टू आ जाएगा ना, टू के बाद में गो या ईट, मतलब आई, ना तो आईएनजी लगेगा, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं लगेगा, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा यहां दे रखी है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा, समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं, बाकी पूरी ग्रामर कराऊंगा जब सारा समझाऊंगा। शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 8 से 11 अपन को ऊपर 4-5 शब्द दे देंगे और उसके बाद में अपन से भरवाएंगे। चलिए देखिए, इट वाज, यह थी, मीना की फर्स्ट ट्रेन, पहली रेल की क्या थी। देखिए प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर ट्रेन रुकती है, सब जानते हैं अपन, जिस पर चढ़ते हैं। नॉइस का मतलब होता है आवाज, फर्स्ट का मतलब होता है पहला, हैंड का मतलब होता है हाथ, और जर्नी का मतलब होता है यात्रा। तो मीना की पहली ट्रेन क्या थी, प्लेटफॉर्म थी, आवाज थी, हाथ थी, यात्रा थी, तो सीधी सी बात है बच्चों आ जाएगा जर्नी, पहली यात्रा थी। शी वॉज, वह थी, एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्सुक थी, भाई पहली बार ट्रेन में जा रहे हैं उत्सुक तो होते ही है। मेरे साथ क्या होता, जब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा था ना, तो मैं भी बहुत उत्सुक था, हवाई जहाज में बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे, लेकिन बच्चों जब वो चला ना, मैंने कम से कम 6-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, इतना डर गया मैं।
पहली बार बैठा था बहुत जोर से आवाज कर रहा था, डबलक 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 ऐसे चल रहा था, कभी कान बंद हो रहे थे, कभी चालू हो रहे थे। तो सच में बहुत डर लगा, उत्सुक तो था लेकिन डर बहुत लगा मुझे। चलिए, तो ऐसे ही मीना भी एक्साइटेड थी, उत्सुक थी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी उसे। टू सी, देखकर, द ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, विशाल, ट्रेन को, ऑन द, कहां पर उसने ट्रेन कहां देखी बच्चों? जर्नी अपन ने पढ़ लिया, कर दिया। प्लेटफॉर्म पे देखी, आवाज पे देखी, पहला पे देखी कि हाथ पे देखी? प्लेटफॉर्म पे देखी, तो यहां भर देंगे प्लेटफॉर्म। देखिए जो 8 9 10 है ना, ये 8वां क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन है, ये 10वां और ये 11वां, ऐसे 4 क्वेश्चन है। तो प्लेटफॉर्म पे देखी उसने बहुत बड़ी ट्रेन, द ट्रेन। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको पहले जब ए एन दा का थोड़ा सा बताया था, तो मैंने कहा था बच्चों कोई चीज एक बार अगर आ रही है तो जो कुछ लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन जब भी वो रिपीट हो रही है ना, हर बार दा लगेगा। देखिए हर बार ट्रेन के आगे दा आ रहा है यहां पर, और यहां देखिए फिर ये दा आ गया। यानी अगर एक चीज एक से ज्यादा बार आए ना, तो हर बार दा आता है बच्चों, ठीक है। तो उसने ट्रेन प्लेटफॉर्म पर देखी, द ट्रेन, और जो ट्रेन थी मेड, उसने करी ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा, क्या करी? आवाज करी, पहला करी कि हाथ करी? आवाज, उसने बहुत ज्यादा क्या करी? आवाज करी। इट केम एज, एज का मतलब जैसे ही, इट यह, केम आई, टू ए स्टॉप, एक रुकने की जगह पर, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, मीना, जो मीना थी, हेल्ड, उसने पकड़ लिया, हर फादर्स, अपने पापा का क्या पकड़ लिया भैया? पहला पकड़ लिया कि हाथ पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको कोई डर लगता है, कुछ भी होता है, तो वो मम्मी पापा का हाथ पकड़ लेते हैं, तो ऐसे उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चों ये एक क्वेश्चन है, अगर ये एक सही हो गया ना, तो इसमें अपने 4 सही हो गए, आप ये मान लो 4 सही हो गए। तो कोशिश करना सोच समझ के करो, इसको अपन को गलत नहीं करना है। फिर भी 1 2 तो सही हो ही जाएंगे, और मेरे साथ ग्रामर पढ़ते रहो, सारे ही सही होते रहेंगे आपके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो बच्चों, इनका हमें प्लूरल लिखना है, प्लूरल नहीं आ रहा। तो देखो मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने आपको पहले बताया, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं यार। MAN कहीं आ जाए तो बस खाली M की जगह, A की जगह E कर दो। यदि वोमेन है तो WOMEN, यदि वुमन है तो A की जगह E कर दो, ये इसका होता है। मानो पुलिस मैन है, पुलिस मैन, तो फिर पुलिस तो ऐसे कैसे लिख लिया जाएगा, और ए की जगह ई कर दो, बस ये प्लूरल हो जाता है। ए की जगह ई करते ही प्लूरल हो जाता है। हमको इसका मेंस नहीं करना है, ये गलत होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि किसी शब्द के पीछे वाई हो और वाई से पहले कोई भी स्वर इंग्लिश का नहीं हो, वाई से पहले कोई भी यदि स्वर नहीं हो, तो बच्चों वाई को हटा देंगे, और वाई को हटा दिया तो क्या बनेगा? CENTUR, इतना रह गया। वाई की जगह IES लगा देंगे। और इसका सिंगुलर बनाना है, अगर मानो ये आ गया ऐसा कि सिंगुलर बनाओ, तो बच्चों लास्ट में IES देख लिया, IES देख लिया, तो इसका मतलब IES हटा दो, वाई लगा दो, ये सिंगुलर बन गया। और वाई हटाकर IES लगा दो, तो ये प्लूरल बन गया। अब देखिए, मानो मैंने बताया कि वाई से पहले AEIOU नहीं हो, तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। लेकिन यदि हो तो, जैसे मान के चलो ये ऐसे होता, प्ले, प्ले का मतलब होता है कोई खेल या फिर नाटक, नाटक कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अब इसका प्लूरल कैसे बनेगा? क्या ऐसे बनेगा क्या? नहीं, क्यों? मैंने कहा बच्चों वाई से पहले AEIOU अगर नहीं हुआ तो वाई को हटाएंगे, लेकिन यदि है तो अपन वाई को नहीं हटाएंगे, ऐसे कैसे रहने देंगे और खाली एस लगा देंगे। मैं फिर बता रहा हूं, यदि मुझे टाइम मिला तो सिंगुलर प्लूरल मैं आपको 20 मिनट में पूरे सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझो। समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब देखो, इनके बीच में कुछ भरना है अपन को, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। बच्चों ये तुम्हारे पार्ट में से आएगा, और वैसे मीनिंग अपने को याद रहेंगे तो अपन इसको कर देंगे, पर बाकी बता दूं, मेनली क्या होता है इनमें, AEIO और U, ये इनमें से एक भरवाते हैं, हर बार नहीं लेकिन 100 में से 90 बार यही भरवाते हैं, आप कभी देख लेना। तो इसका क्या रहेगा? ये स्पेलिंग है प्रेजेंट की, PRESENT, प्रेजेंट। ई भरवा लिया, अपना फॉर्मूला ऑफ हिट। चलिए हो गए पास। इसमें देखिए, ये मेमोरी,
MEMORY, यहां भी ई भरवाया है और ओ भरवाया है, तो अधिकतर इनमें से भरवाते हैं। लेकिन भरोसे में मत रहना भाई, थोड़ी बहुत मीनिंग देख लेना, और यदि कोई टीचर आपकी मदद कर दे तो उससे ले लेना, मैं तो नहीं कहता हूं, पर बाकी मदद लेनी नहीं चाहिए यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो। चलिए, ये मीनिंग इस तरीके से हो जाती है। ध्यान रखना, अधिकतर AEIOU ही भरवाते हैं। आप एक बार भर के देख लेना, भरने से कोई शब्द बन रहा है क्या। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो बच्चों, यहां पर क्या है, इन दोनों में से एक भरवाना है। एंड का मतलब होता है और सो दैट का मतलब होता है जिससे कि, यानी कि भाई पढ़ो जिससे कि तुम पास हो जाओ। हमें रोड पे लेफ्ट हैंड पे चलना चाहिए जिससे कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। वी हमें शुड चाहिए, फॉलो पालन करना चाहिए द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। वी कैन हम सकें, कीप अपने आप को, कीप रख सकें, आवर सेल्फ अपने आप को सेफ सुरक्षित। तो देखिए, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रख सकें, तो क्या आएगा, या ट्रैफिक के नियमों का पालन करो और हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, या फिर ट्रैफिक रूल का पालन करो जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। क्या आएगा, नेचुरल सी बात है, पढ़ने में क्या अच्छा लग रहा है, सो दैट। बच्चों ये भी मैं आपको सिखाऊंगा अलग से, अभी समय कम है इसलिए नहीं सिखा पा रहा हूं, बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि घबराना नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहां पर क्या है, ये अलग अलग दे रखे हैं, हमको एक सेंटेंस बनाना है। वैसे जिनको टेंस आता है बहुत आसानी से कर सकते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, वी एक सब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लेना वी, उसके बाद ये टेक मेन वर्ब है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो बच्चों ये तो देखो पढ़ टेंस में पता चलेगी, अपन सीखेंगे सारा, अभी कर लेते हैं। इसके बाद आया टेक, टेक का मतलब लेना, हमें लेना चाहिए या करना चाहिए एक्सरसाइज, व्यायाम, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी एक वर्ब है बच्चों, ठीक है। और डेली, डेली बच्चों एक एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण, ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। एक्सरसाइज कब करना चाहिए, डेली, रोजाना करना चाहिए। एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं, टाइम है ये, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार करें। तो वी टेक एक्सरसाइज डेली, अंदाजे से करना है बच्चों इसको, बाकी जिसको टेंस आता है वो कर ही सकता है। दूसरा देखिए, इसमें भी वही वी पहले ले लिया क्योंकि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, ये सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। कहीं भी ये दिख जाए ना अगर, तो सबसे पहले इनमें से ही आएगा, बाद में दूसरा लगाना आप। वी आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है ये। वी हैव 5 यानी 5, और फिर आ गया सेंस, यानी कि सेंस, हमारे 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है। इस तरीके से सही है। बाकी बच्चों ये तो इतना ही समझा सकता हूं, ज्यादा नहीं समझा सकता मैं, इसमें टेंस पढ़ेंगे जब समझेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट है इस वाले वीडियो का। तो बच्चों देखो, इसमें हमसे भरवाया जाएगा, 2 है ये, लास्ट सवाल है। क्लीन का मतलब होता है साफ, हेलमेट हेलमेट होता है, जम्प्स का मतलब होता है कीटाणु, ट्रैफिक का मतलब होता है यातायात। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं, अब आपका 19 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद में जो आपके और एग्जाम है उनको आप दीजिए, लेकिन उसके तुरंत बाद आपको अपने इस चैनल पे बने रहना है, जिससे मैं आपको सारी ग्रामर सिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें नई नई भी बताऊंगा। बीच बीच में शॉर्ट्स भी डालूंगा, यदि आपको टाइम लगे तो देख लेना, पर बाकी अपने को यहाँ बना रहना है जिससे अपन पूरा सीख पाए। देखिए, ऑलवेज, हमेशा, वियर पहनिए, एक क्या, वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय क्या पहने भैया, साफ पहने, कीटाणु पहने, हेलमेट पहने या ट्रैफिक पहने, हेलमेट, हेलमेट पहनना चाहिए। भाई आजकल तो ये चल रहा है यार, देखो हेलमेट कोई नहीं पहनता है, मैं देखता हूँ कई लोगों को बाइक के शीशे लगाने का जो डंडा सा होता है ना, उस पर हेलमेट लगा लेते हैं और चलते रहते हैं, जैसे पुलिस वाला दिखा पहन लिया। अरे यार, हेलमेट पुलिस वालों को बचने के लिए, हम मतलब पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं पहनना है, अपने आप को बचाने के लिए पहनना है। पुलिस वालों को क्या फायदा है भाई, तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो गिरोगे तुम, सिर तुम्हारा फूटेगा, मरोगे तुम। लेकिन हम क्या करते हैं, पुलिस वालों से बचने के लिए। और कई लोग तो क्या करते हैं, जैसे देख लिया ना पुलिस वाला है, गली में से निकल जाएंगे। अरे यार, हेलमेट पहनना है, अच्छी चीज है बच्चों, हेलमेट पहनना चाहिए। मैं मार्केट तक जाता हूं तो भी पहनता हूं। आजकल इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं भारत में, अधिकतर लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। हेलमेट से मैं ये नहीं कहता कि बच ही जाएगा, लेकिन कम से कम बच जाएगा, संभावना रहेगी कि वो बच जाए, तो हेलमेट पहनना चाहिए। दूसरा देखिए, वी हमें शुड चाहिए, कीप रखना, आवर हमारे सराउंडिंग यानी आसपास का जो एरिया है कैसा रखना चाहिए, टू
अवॉइड, अवॉइड मतलब बचने के लिए, डिजीज बीमारियों से बचने के लिए कैसा रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए, कीटाणु रखना चाहिए कि यातायात रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए, क्लीन। इसका उत्तर है क्लीन। तो बच्चों आशा करता हूं आपके पूरा समझ में आया होगा, और एक वीडियो और डालूंगा इसके बाद, आप उसको भी देखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको परीक्षाओं के लिए। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, देखो बच्चों, एक बार जो मैंने अभी आपको बताया था एंड और सो दैट वाला, वहीं पे कई बार वाइल भी दे देता है, वाइल और एंड। जैसे एंड और सो दैट वाला भी बताया था ना, बीच में भरवाने वाला। तो बच्चों देखो, वाइल हमेशा जब आएगा ना तो उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी। यदि खालिस्तान के बाद में आईएनजी फॉर्म मिल जाती है ना तो वाइल भर देते हैं। समझ में? इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था एंड और सो दैट वाला, यदि खालिस्तान के बाद में आईएनजी मिल जाता है ना पीछे लास्ट में, जो ड्राइविंग, ईटिंग, बाथिंग, तो वाइल भर देना है, कुछ नहीं भरना है। ठीक है? तो चलिए अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, और वीडियो यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने वो दोस्त जो 8वीं में हैं उनको शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे बच्चे जो आपके 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में है, उनको भी इस चैनल पे लेके आना है, जिससे हम ग्रामर अच्छे से सब एक साथ पढ़ सके। 200-400 बच्चे होंगे तो पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।